कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न है। आपका क्या मन है? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मंजिल में सुख मिलता है क्या मार्ग में? मोक्ष में सुख है कि मोक्ष मार्ग में? सुनो तो, इसलिए तो हम कहना चाह रहे हैं क्योंकि दो ही प्रकार का सुख होता है। एक तो विषयजन्य सुख होता है और एक विषयातीत सुख होता है जो कि मोक्ष में उपलब्ध होता है। एक इंद्रिय आश्रित सुख होता है और एक इंद्रियातीत सुख होता है। तो आपको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? इंद्रियातीत तो संभव है नहीं, और इंद्रियजन्य जो सुख है वह वैश्विक सुख माना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न बहुत खड़ा ज्यों का त्यों रह सकता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग पर जो आरूढ़ होता है वह श्रवण अथवा अनुवृत्ति आदि। अब श्रवण को लेकर के आपके सामने रख रहा हूं। वह श्रवण के पास 1 टका नहीं है, सब छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दी, बदन पर जो वस्त्र थे उसको भी उतार दिया, 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह है उसका विमोचन कर लिया। अब विशेष जन्य सुख तो उनको मिलना है ही नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। अब इंद्रिय जन्य सुख तो उनको मिलना है ही नहीं और मोक्ष सुख है ही नहीं वर्तमान में मार्ग में। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं है? तो किस आधार से कह रहे हैं आप? वह जो मोक्ष मार्ग में सुख है वह वस्तुतः आस्था जन्य सुख है, ऐसा इसका आशय है। आस्थागत ही सुख है। जिसके अंदर आस्था नहीं है वह श्रवण भी बन जाए तो भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है। जिन लिंग धारण करने के उपरांत भी जिस श्रवण के अंदर यदि वह आस्था नहीं है, सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं है, तो वह मोक्ष मार्ग में कुछ भी उसको आनंद नहीं आने वाला है। और आनंद यदि आता है तो आस्थागत आनंद आता है। वह आस्थागत सुख माना गया है जो कि वह काष्ठागत सुख के लिए कारण बनता है। काष्ठागत का अर्थ क्या? पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं। सुख की पराकाष्ठा मोक्ष में है। अनंत चतुष्टय के जो धनी होते हैं, अनंत परमेष्टि अथवा सिद्ध परमेष्टि, उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है और उसके प्रति जिसकी आस्था है वह यहाँ पर आस्था के बल पर वह सुख का अनुभव करता है। इसलिए वह विदेह क्षेत्र दूर है, किंतु दूर होते हुए भी परोक्ष में भी प्रत्यक्ष बैठ करके जो आनंद का अनुभव कर सकता है या करता है, उतना ही आनंद परोक्ष में भी लिया जा सकता है।